नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जुहम रुबा और आप देख रहे हैं RNI न्यूज। महाराष्ट्र और खासकर मुंबई का एक फेमस नाम बाबा सिद्दीकी। 12 अक्टूबर की रात को इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। उस समय जब बाबा सिद्दीकी मुंबई स्थित अपने बेटे विधायक जीशान सिद्दीकी के ऑफिस के बाहर पटाखे फोड़ रहे थे। बाबा सिद्दीकी लंबे समय से राजनीति में थे। करीब 45 साल वो कांग्रेस में रहे और 3 बार विधायक रहे। इस समय एनसीपी में थे। राजनीतिक रसूख से अलग बाबा सिद्दीकी को उनकी इफ्तार पार्टी के लिए जाना जाता था। हर साल वो इफ्तार पार्टी देते जिसमें तमाम फिल्मी और टीवी हस्तियां शामिल होती थी। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर कौन थे बाबा सिद्दीकी और उनकी बॉलीवुड में कैसी पैठ है। एक वॉच मेकर का बेटा आखिर इतना बड़ा कैसे बन गया कि इसके बुलावे पर सभी सेलिब्रिटीज दौड़े चले आते थे। बाबा का बी टाउन सेलेब्स के बीच एक ऐसा रौला था कि सालों की दुश्मनी उनकी इफ्तार पार्टी में खत्म हो जाती थी। सलमान शाहरुख की जो दुश्मनी थी वो जग जाहिर है। फिर भी 2014 में दोनों सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी में आते और उनके बीच सुलह हो जाती। तो कहीं ना कहीं कुछ तो बात थी बाबा सिद्दीकी में। आखिर बाबा सिद्दीकी की कहानी क्या है? बाबा सिद्दीकी के पिता बांद्रा में वॉच मेकर का काम करते थे। सिद्दीकी भी उन्हीं के साथ काम में हाथ बटाते थे। पढ़ाई के दौरान राजनीति में रुचि जागी, मेहनत की और 1977 में NSUI मुंबई के मेंबर बन गए। 80 में बांद्रा युवा कांग्रेस के महासचिव बनाए गए और 82 में अध्यक्ष। फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में एंट्री हुई। वहां पांव जमे, चुनाव लड़े और बांद्रा वेस्ट सीट से लगातार 3 बार विधानसभा पहुंचे। 2004 से 8 तक मंत्री भी रहे। इस समय उनके बेटे जीशान सिद्दीकी इसी सीट से विधायक थे। बिहार से मुंबई सफर तय किया। बिहार के व्यवसायी अब्दुल रहीम के घर जन्मे जियाउद्दीन सिद्दीकी ने छात्र राजनीति से अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की थी। बाद में उनके नाम के आगे बाबा जुड़ गया। वहां 1977 में किशोर के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए थे। बाबा सिद्दीकी सुनील दत्त के संपर्क में आकर जल्दी ही ऊंचाई पर चढ़ गए थे। वह सबसे पहले 1980 में बांद्रा तालुका युवा कांग्रेस के महासचिव बने थे। फिर 2 साल के भीतर वह इसके अध्यक्ष चुने गए थे। 1988 तक वह मुंबई युवा कांग्रेस के अध्यक्ष पद तक पहुंच गए और 1992 में ब्राह्मण मुंबई नगर निगम यानी BMC में पार्षद चुने गए। फिर विधायक और मंत्री बने। बॉलीवुड में बाबा का जलवा क्यों था? ये तो हुआ पॉलिटिकल करियर, पर एक सवाल अब भी अनुरिक्त है, इन सब में बॉलीवुड कहां से आ गया? चूंकि शुरुआती दौर से ही सिद्दीकी की राजनीतिक कर्मभूमि बांद्रा रही और अधिकतर फिल्मी हस्तियां बांद्रा में ही रहती हैं। तो जब वो राजनीति में पांव जमा रहे थे, उसी समय उनकी मुलाकात हुई सुनील दत्त से। कहते हैं कि उसके बाद वो संजय दत्त के करीब आए और बेहद करीब आ गए। दत्त बॉलीवुड में उनका ट्रम्प कार्ड साबित हुए। चूंकि संजय और सलमान बहुत अच्छे दोस्त हैं, इसलिए संजय ने उनकी मुलाकात सलमान से करवाई और यहीं से शुरू हुई है बाबा सिद्दीकी के इफ्तार पार्टी की कहानी, जहां सब आते हैं। सलमान से उनकी दोस्ती का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सलमान ने बाबा सिद्दीकी की प्रॉपर्टी किराए पर ले रखी है। बढ़ाई गई सलमान खान की सुरक्षा। पूर्व मंत्री एवं राकांपा नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद सिने अभिनेता सलमान खान की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस ने उन्हें भीड़भाड़ वाले स्थानों पर न जाने की सलाह दी है। उनके बांद्रा स्थित निवास गैलेक्सी अपार्टमेंट की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। पता चला है कि सलमान खान के परिवार ने भी सलमान के चाहने वालों से अपील की है कि वे अभी सलमान खान से मिलने न आए। बता दें कि सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर अक्सर मुंबई के बाहर से आए लोगों की भीड़ देखी जाती है। लोग सलमान की एक झलक पाने के लिए घंटों गैलेक्सी इमारत के बाहर खड़े रहते हैं। बाबा सिद्दीकी के हत्याकांड के तार लॉरेंस बिसोई गैंग से जुड़ रहे हैं।
परत दर परत हर तार कैसे बिश्नोई कनेक्शन को साबित कर रहा है। आज इस खबर में हम आपको यही बताने की कोशिश कर रहे हैं। बाबा सिद्दीकी को मारने का ऑर्डर किसने दिया था, इस हत्याकांड में किस किरदार का आखिर क्या रोल रहा था, क्या शूटआउट का ऑर्डर पंजाब की जेल से आया था या फिर साबरमती जेल से। इन सब के बीच सवाल उठता है कि महाराष्ट्र के 3 जिलों से कैसे सिद्दीकी शूटआउट के तार शूटर के हैंडलर का पता चला। ऑपरेटर की भी जानकारी मिली, लेकिन मास्टरमाइंड आखिर कौन है। क्या मुंबई क्राइम ब्रांच बिश्नोई गैंग पर शिकंजा कसती हुई नजर आएगी। हैंडलर का तो पता चला, लेकिन मास्टरमाइंड कौन। मुंबई पुलिस ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि शुभम लोणकर के भाई प्रवीण को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन शुभम अभी फरार है। साथ ही मुख्य शूटर शिव कुमार और लॉजिस्टिक सपोर्ट देने वाला जिशान अख्तर भी फरार है। क्राइम ब्रांच की जांच में इस बात का खुलासा हुआ है कि धर्मराज कश्यप और शिव कुमार के हैंडलर दोनों लोणकर बंधु ही थे, जिनके निर्देश पर सिद्दीकी शूटआउट हुआ। लेकिन लॉकर बंधु इस केस की आखिरी कड़ी नहीं है, ये सिर्फ हैंडलर है। इसका मास्टरमाइंड कोई और ही है। बाबा सिद्दीकी की हत्या ने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया, जो कि महाराष्ट्र और खासकर मुंबई का एक फेमस नाम है। इस घटना के बाद राजनीति हो या फिर बॉलीवुड इंडस्ट्री हो, सभी को एक सदमा जरूर लगा है। लोग पूरी तरह से टूट चुके हैं।